नमस्कार साथियों, मैं हर्षित मौजूद हूँ आज आप सभी के बीच में एक ऐसे विषय को लेकर के जिसको जानना और समझना हर एक भारतीय के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्यों? क्योंकि देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक कौम की मानसिकता को, गंदी मानसिकता को, घटिया मानसिकता को पूरी तरीके से देश के लोगों के सामने खुल करके रख देता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में अपने विचारों को जरूर रखिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद इस वीडियो को आप पूरा सुनिए। आप सभी से निवेदन है बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि इस समय विश्व की अलग अलग कोनों में अनेक देश युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इसराइल के साथ फिलिस्तीन, और अब उसमें ईरान भी शामिल हो चुका है। उसके बाद लेबनान, हिजबुल्ला जैसे आतंकवादी संगठन भी और हमास जैसा आतंकवादी संगठन भी इसराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है। ठीक है, ये बाहर की बातें हो गई, लेकिन इसका भारत से क्या लेना देना है, मैं आपको बहुत स्पष्टतः बताता हूँ। साथियों, अभी 2 से 3 दिनों पहले की खबर है कि हिजबुल्ला का जो चीफ था, जिसका नाम था नसरल्लाह, इसराइल की सेना ने उसको 80 टन बम गिरा करके जहां वो रहता था उसे 72 होरों के पास भेज दिया। लेकिन मजा तब आता है, उसे 72 होरों के पास भेज दिया, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत में बैठे हुए उसकी जो नाजायज संतानें हैं, उसको अपना आका मानने वाले जो लोग हैं, उनके पेटों में दर्द मच गया है उस नसरल्लाह के मरने से, एक आतंकवादी के मरने से। और फिर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, जबकि यह स्पष्टता एकदम दिख रहा है कि वो मुसलमान है। नसरल्लाह क्या हिंदू नाम है? नहीं ना, मुस्लिम नाम है। और ये और स्पष्ट तब हो जाता है जब यहाँ पे बैठे हुए उनकी नाजायज औलादों के पेट में गुड़गुड़ी मचती है और वो उसके समर्थन में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऐसा आया सुनने से, लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, और इस तरीके से अनेक देशों के कई राज्यों में भी नसरल्लाह के समर्थन में रैलियां निकाली गई, नारे लगाए गए। क्या ये भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? मतलब न तो उनका भारत से मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ बैठे हुए जो ये कठमुल्ले हैं, जो ये कुत्ते हैं, इनकी पेटों में दर्द मचता है। ये बहुत ही सोचने का और विचार करने का समय है, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा और इनके मनोबल को बढ़ाया जाने लगा तो फिर भारत का आगे का भविष्य क्या होगा? भारत क्या सुरक्षित रह पाएगा? जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है 2.5 फ्रंट वॉर, तो ये जो एक तो चाइना, एक पाकिस्तान, और जो ये हाफ बचता है, यही कुत्ते हैं जो ऐसे आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, रैलियां निकालते हैं। और एक खबर और आप सभी ने पढ़ी होगी कि जम्मू कश्मीर की एक लड़की है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, छोटी बच्ची है। जब मीडिया उससे सवाल करती तो वो कहती है कि हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, जब जब हिजबुल्ला मरेगा हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। मतलब इतनी औकात बढ़ गई इन लोगों की कि जैसे वो एक था ना जो कांग्रेस की गोद में बैठ के खेल रहा है, कन्हैया कुमार, वो भी कहता था ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। भारत के बारे में अपशब्दों का यूज किया करता था और वो आज कांग्रेस की गोदी में खेल रहा है। तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर और देश के कई अन्य हिस्सों में भी ऐसे ऐसे न जाने कितने नीच पड़े हुए हैं जो इस तरीके की घटिया मानसिकता को रखते हैं। और इन सब लोगों का दमन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप अहिंसा से इन पर विजय नहीं हासिल कर सकते हैं, इनके लिए हिंसा को अपनाना पड़ेगा। तो उस लड़की ने कहा कि जब जब हिजबुल्ला मरेगा हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। और देश में देखो कितनी शांति है। मैं चुनौती दे के कहता हूँ कि मेरी तरह जितनी बहुत सारे राष्ट्रभक्त ऐसे होंगे, जैसे कन्हैया कुमार को थपेड़े लगाने वाला वो यक्ष चौधरी, उसी तरीके से न जाने कितने ऐसे देशभक्त पड़े होंगे जो हमेशा ये नारा देंगे कि हिजबुल्ला निकलेगा, निकालने दो। जब जब जिस घर से हिजबुल्ला निकलेगा उस घर को फूंक दिया जाएगा, उस घर को जला दिया जाएगा। और हम शांति के पक्षधर हैं। महिलाओं पे हथियार उठाना हम उचित नहीं समझते, परंतु यदि कोई महिला इस तरीके की सोच रखती है कि वो अपने गर्भ से जो बुरहान वानी, अफजल गुरु, सईद अजमल कसाब, ऐसे लोगों को अगर पैदा करने की सोच रखी, मैं तो कहता हूँ ऐसी महिला का भी दमन होना चाहिए, ऐसे महिला को भी मार देना चाहिए, क्योंकि ये महिला नहीं, ये माता नहीं, कुमाता है।
जो भारत की बर्बादी को रेखांकित कर रही, भारत की बर्बादी की रेखा खींच रही है। और जितने भी इस तरीके की एलिमेंट्स, इस तरीके के लोग, इस तरीके की महिलाएं देश भर में पाई जा रही, सबका दमन करना चाहिए। चूंकि कहा गया है हमारे धर्मशास्त्रों में, क्या गया, शठे शाठ्यम समाचरित, मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। और ऐसी लड़कियां जो ये कहती हैं कि ये आतंकवादी मरेगा तो वो फिर से पैदा होएगा, ऐसे लड़कियों को भरे चौराहे पे सूली पे लटका करके मार देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अहिंसा का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हिंसा को ही अपनाया जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी भारत सुरक्षित रहेगा। तो इस पे आपकी क्या राय है, इस पे आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।